हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जितने बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि डीओई ने उनका सिलेबस इशू कर दिया है और आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन सी आपको ग्रामर करनी है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ आपको करनी है ना। तो डीओई ने साफ बता दिया, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो डीओई ने पहली से लेकर 5वीं तक के इशू कर दिए और 6 से लेकर 12th क्लास के पहले इशू कर दिए थे। आपके 2 बार पेपर होंगे, एक मिड टर्म होगा, एक फाइनल टर्म होगा। मिड टर्म आपका जो है वो अक्टूबर में होगा, फाइनल टर्म आपका मार्च में होगा, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है इसलिए आपके पेपर बाद में होंगे, बड़ी क्लास के बाद होंगे या उनके साथ होंगे, ठीक है। लेकिन आपके पेपर अक्टूबर में अब, और उसके बाद आपके पेपर मार्च में, ठीक है। और ये आप सारा सिलेबस कैसे देखेंगे, एक तो मैं आपको बता दूं, एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब कई बच्चों को डिस्क्रिप्शन नहीं पता होता, तो दूसरा तरीका है कि वो गूगल से कैसे देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आ जाइए, यहाँ पर आप डीओई लिखना, ठीक है। तो डीओई लिखने के बाद आप देखोगे दिल्ली की वेबसाइट आ जाएगी जो एजुकेशन वाली है। तो इस पर क्लिक कर देंगे हम, इस पर क्लिक करेंगे तो हम नीचे आएंगे। अगर आपका ये नहीं खुलेगा ना तो कुछ और आ रहा होगा ना, तो एडवांस पर क्लिक करके जो ऊपर लिंक आएगा उस पर क्लिक करना। तो उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे एकेडमिक पे। एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद एकेडमिक में, ठीक है, जब आप क्लिक कर देंगे ना तो आप एकेडमिक पे यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस लिखा आ गया, और फिर सिलेबस पर क्लिक कर देंगे और फिर जो भी आपकी क्लास का सिलेबस है आप उसे ओपन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 5th क्लास का ओपन करता हूँ, तो क्लास 5th का ओपन करा तो देखो सारा सिलेबस आ गया, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम देख लेना, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम देख लेना, ईवीएस का, ठीक है, उर्दू का, पंजाबी, संस्कृत जो भी अगर है ना तो वो होगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे ना उसके हिसाब से। तो ये मैंने आपको सिलेबस अच्छे से बता दिया है कि आप अपना सिलेबस कैसे देखेंगे, ठीक है। तो आप किसी पर डिपेंड मत रहना, खुद अपने आप को तेज रखो, खूब पढ़ाई करो और अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस खोल लेता हूँ, तो इंग्लिश का जो सिलेबस हमने खोला तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन सी ग्रामर करनी है। सुन रहे मेरी बात? तो देखो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, यहाँ तक देखो, यहाँ तक मिड टर्म, ये 30 सितंबर लिखा ना, तो ऐसे कोई भी आप खोलोगे ना, ओपन करोगे तो यहाँ तक का सारा मिड टर्म में आएगा। और इसके बाद का जो भी आप देखोगे वो मिड टर्म के बाद आपको करना है। लेकिन मिड टर्म के बाद आप करोगे, लेकिन फाइनल टर्म में ना आपका मिड टर्म का भी आएगा और मिड टर्म के बाद जो बच रहा है वो भी आएगा। तो मतलब बहुत सारा सिलेबस है आपका, आपका सिलेबस कम नहीं है। सुन रहे मेरी बात? तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में एक बात मैं आपको बता रहा था, जो जो यहाँ चैप्टर लिखे केवल आपको वही पढ़ने हैं, जो नहीं लिखे वो नहीं पढ़ने। मतलब आप सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ सकते हो, एग्जाम के लिए आपको मतलब याद नहीं करने हैं। देखो, आप अगर 5वीं क्लास में हैं तो आप देखो ये यूनिट 1 में वंडरफुल वेस्ट, ये वाला लेसन आपको करना है। फिर आइसक्रीम मैन की पोएम करनी है, फ्लाइंग टुगेदर करना है। यहाँ ये बता रखा है कि इसको सीख कर आपको क्या पता लगेगा। आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना, इसका एक एक वर्ड मीनिंग कर लेना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। पैराग्राफ आपको यहाँ बता रखा है कौन सा करना है, राइटिंग, ठीक है। फेवरेट, जो भी आपकी फेवरेट डिश है ना, जैसे आपको राजमा चावल पसंद है, जो भी पसंद है उसके ऊपर पैराग्राफ आ सकता है आपके एग्जाम में। बाकी आपके टीचर भी आपको बता देंगे, ठीक है। और देखो ग्रामर में आपके क्या क्या आ रहा है, ग्रामर में राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और आपकी रिपोर्ट राइटिंग में डिफरेंट ब्रांड ऑफ आइसक्रीम आपको बताने पड़ेंगे, जैसे कौन कौन सी आइसक्रीम होती है, वेनिला होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। चोकोबार बच्चा बोल रहा था, चोकोबार हो गई, इस तरीके से। तो आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस भी आने चाहिए, नेमिंग वर्ड भी आपको आने चाहिए, एक्शन वर्ड भी आपको आने चाहिए। जैसे नाउन होते हैं ना, नाउन वर्ब, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और वेजिटेबल के नेम आपको करने हैं, फ्रूट के नेम करने हैं आपको, ठीक है। सुन रहे हो? जो जो इसमें सिलेबस लिखे वो आपको करना पड़ेगा। मैं सिलेबस कैसे करूँगा, अलग अलग हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखो आपके कोर्स में डब्ल्यू फैमिली भी बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारा अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा, अभी तो समझा रहा था कि आपको क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।